दोस्तों, आपके लिए अगला पेपर का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हूँ। ये पेपर है एसएससी सीजीएल टायर 1 2018, जो कि 6 जून 2019 को हुआ था। उसकी सेकंड शिफ्ट का है, 1 से 2 बजे के बीच में हुआ था। पहला क्वेश्चन है पैरा जम्बल्ड, इसको PQRS भी बोल लीजिए, ABCD कुछ भी बोल लीजिए। इसको क्रम से बैठाना एक कहानी के रूप में, पहले पूरे को पढ़ो, फिर क्रम से बैठाना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा नंबर आएगा। कनाडा अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट। जो अखबारों की जो छपाई होती है संसार भर में, उसका 1/3 भाग कनाडा में छपाया जाता है। पहला वाक्य कह रहा है। दूसरा है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देयरफॉर, इसलिए हैव बीन, ये आ गया ना, इसलिए ये शुरू में नहीं आ सकता, तो बी शुरू में नहीं आएगा, ये गांठ बांध लीजिए। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो जंगली उत्पाद है, जंगल से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, देयरफॉर इसलिए। अब ये हैव बीन किसके लिए आया है, हैज बीन भी आ सकता था, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये क्या है, पास्ट, वो क्या, सॉरी प्लूरल है प्रोडक्ट्स, तो यहाँ हैव बीन आएगा। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है देयरफॉर इसलिए हैव बीन इम्पोर्टेंट, क्या रहे हैं, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट होता है निर्यात, निर्यात की वस्तु रही है कनाडा के लिए। किस लिए, क्यों, एक कारण बता रहा है, इसका कारण दे रहा होगा। इसका कारण ये दे रहा होगा कि वहां पर बहुत ज़्यादा पेड़ मात्रा में होंगे। तो बी से पहले कौन सा आएगा, सी या डी आएगा, और बी नहीं आएगा शुरू में, तो मतलब ये कैंसिल हो गया। और बी से पहले क्या आएगा, बी से पहले आएगा सी या डी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि बी से पहले यहाँ ए आया, यहाँ ए आया, बी से पहले सी या डी आएगा। तो बचा कौन सा, ये। तो ए लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा इज कवर्ड विद कॉनिफेरस ट्रीज। कॉनिफेरस ट्रीज का मतलब होता है शंकुआकार पेड़, यानी सदाबहार पेड़ भी बोल सकते हैं। तो ज़्यादातर भाग है ना कनाडा का, वो शंकुआकार यानी सदाबहार पेड़ों से घिरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सदाबहार पेड़ है। फिर है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो जंगली उत्पाद हैं, देयरफॉर इसलिए हैव बीन इम्पोर्टेंट आइटम्स, निर्यात की श्रेय हैं। भाई आप निर्यात कब करोगे, जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में रहेंगे। तो पहले बता दें कि वहाँ पर जंगल पर्याप्त मात्रा में, जंगल पर्याप्त मात्रा में, तो आप उन वन्य उत्पादों को, जो जंगली उत्पाद हैं, जंगल से प्राप्त हैं, उनको आप निर्यात करोगे। तो सी के बाद में बी फिक्स हो गया। फिर आएगा, तो ए लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा इज कवर्ड विद कोनिफेरस ट्रीज। अमेरिका, कनाडा का ज़्यादातर भाग है वो शंकुआकार पेड़ों से घिरा हुआ है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो जंगली उत्पाद हैं, देयरफॉर हैव बीन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स, हैव बीन रहे हैं महत्वपूर्ण वस्तु निर्यात की, ऑफ कनाडा की, फॉर मोर देन ए सेंचुरी, 1 शताब्दी से अधिक समय के लिए। पल्प एंड पेपर, अब मान लीजिए जंगल में क्या है, पेपर, कागज उद्योग किस पर निर्भर है, वन्य जीवों, वन्य उत्पादन पर है, पेड़ पौधों पर। तो पेड़ पौधे खूब हैं, तो पेपर एंड पल्प एंड पेपर, लुगदी और कागज उद्योग है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी बी के बाद में डी फिक्स हो गया, बी के बाद में डी फिक्स। चौथे में नहीं था, बी के बाद में डी, ये पहले में नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो इसमें ही हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, अच्छा बी हो गया, अब है डी, पल्प एंड पेपर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, लुगदी और कागज जंगली उत्पाद हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं। फिर क्या आएगा, ए कनाडा अकाउंट्स फॉर, बता रहा है कनाडा में
अब मान लीजिए क्या है, कागज उद्योग की बात होगी तो कागज से क्या बनेगा, अखबार छपेंगे। तो कनाडा अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्ट ऑफ न्यूज प्रिंट। जो न्यूज प्रिंट है उसका 1/3 कनाडा में होता है। तो क्या हो गया, CBDA फिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट पूछ रहा है, द हेड जो कि मुखिया है, हैज बीन रहा है, सो बिजी टू गो। आपने प्रयोग देखा होगा, सो के बाद या तो डेट आएगा, सो के बाद डेट का होता है, या टू 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 TWOT टू होगा। तो इसमें सो की जगह क्या आएगा, टू। तो द हेड हैज बीन टू बिजी, इतना बिजी रहा है, टू गो थ्रू दीज फाइल्स, इतना बिजी रहा है कि वो इन फाइलों को देख भी नहीं सका, एंड रिजोल्व द मैटर, और मामले को सोल्व कर सके। तो टू आएगा इसमें, ये गलती कहाँ है, इसमें आएगा टू बिजी टू गो थ्रू। अगर यहाँ पर डेट होता आगे डेट तो ये सो सही काम कर देता, लेकिन ये टू का प्रयोग होगा, टू ये नेगेटिव में काम आता है। तीसरा है, सेलेक्ट द करेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, द वॉल ऑफ दिस पार्क इज बीइंग। सबसे पहला काम क्या है अपने का, वर्ब देखनी है क्या है, इज बीइंग, यानी इज RM प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म प्लस IN, इज RM प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसकी होती है, ये होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंज होता है। तो इज RM प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म में ING कौन से में है ये देखना है, इसमें नहीं है, चौथा कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब बचा कौन सा, पहला और दूसरा। दूसरे में क्या है कि द वाल को सब्जेक्ट बना रखा है, जबकि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, बच्चे होंगे, क्योंकि द वॉल ऑफ दिस पार्क, इस पार्क की जो दीवार है, इज बीइंग पेंटेड, पेंट की जा रही है, किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा। तो सब्जेक्ट क्या आएगा, चिल्ड्रन। तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत। चौथा है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, एंटाइस का मतलब होता है लुभाना। तो इंस्यू का मतलब होता है पीछा करना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इनटेल का मतलब होता है मिलना, ये भी नहीं हो सकता। इनरेजमेंट गुस्सा करना, ये भी नहीं हो सकता। और चौथा क्या है, इंट्रैप फंसाना। तो लालच देना, फंसाना एक ही बात है। तो इंटाइस का सिनोनिम्स क्या हो गया, इंट्रैप। पांचवा है ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध। तो ड्यूबियस का सिनोनिम्स होगा सर्टेन, निश्चित, निश्चित तो अपोजिट हो गया। पिस्सी, पिस्सी का मतलब होता है संदिग्ध। लॉयल वफादार, ये भी नहीं हो सकता। स्टेडी, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, पिस्सी, ये हो गया। छठा क्वेश्चन है फिनिट, फिनिट का मतलब होता है सीमित। पूछ क्या रहा है, एंटोनिम, अपोजिट। फिनिश्ड, लिमिटेड, बाउंड, एंडलेस। सीमित का क्या होगा, असीमित, एंडलेस, अनलिमिटेड, ये आएगा एंडलेस। सातवां है काउच पटेटो, काउच पटेटो ऐसा आदमी होता है बिल्कुल आलसी, कुछ काम नहीं करता है, सारे दिन टीवी देखता रहता है। ए लेजी पर्सन हु स्पेंड्स ए लॉट ऑफ टाइम सिटिंग एंड वाचिंग टेलीविजन एंड नॉट डूइंग एनी वर्क। तो कौन सा आएगा इसका, कोच पटेटो का अर्थ आएगा ए पर्सन हु वॉचेस टू मच टीवी, जो बहुत ज्यादा टेलीविजन देखता है। ये है भाई साहब, इसमें पूछ रहा है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। सेम पैटर्न आ रहा है, दो गलत पूछ रहा है 2018 में, दो गलत मीनिंग। इसमें गलत मीनिंग पूछ रहा है, मतलब 3 सही है, एक गलत है। अब है RENDEZVOUS, रांडीवू, इसका मतलब होता है अड्डा, मिलन स्थल, मिलने का जगह। RENDEZVOUS सही है। रीन्यूमरेशन, REMUNERATION, रीन्यूमरेशन सही है, पारिश्रमिक मेहनताना। रिमोन्स्ट्रेट, विरोध, आपत्ति, एतराज करना, REMONSTRAT, ये भी सही है। रिनेसेंस, RENAISSANCE, ये गलत है। रिनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, ये सही क्या होगा, RENAISSANCE। आप क्या कर, मैं क्या करता हूं कि मैं ये नहीं देखता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। रिनेसेंस गलत है तो खुद मन में बोलो एक बार RENAISSANCE, अपने को ये याद है।
अब देखो ये है या नहीं है, आर ई एन, ये आई नहीं है, तो ये गलत हो गया, ऐसे देखना चाहिए। अब है 9वां, इन मैनी कंट्रीज। इन मैनी कंट्रीज, मैनी क्या है, प्लूरल है, इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, तो इन मैनी कंट्रीज, कई देशों में द इन पे, भुगतान में क्या है, विषमता है, असमानता है, भेदभाव है, तो उसके लिए क्या आएगा, अनलाइकनेस, डिस्पेरिटी आएगा, डिस्पेरिटी। तो इन मैनी कंट्रीज, कई देशों में डिस्पेरिटी, द डिस्पेरिटी इन पे, भुगतान में अंतर है, असमानता है, इन पे पर औरत और आदमी के भुगतान में अंतर है, असमानता है, आदमी को ज्यादा देते हैं और औरत को कम देते हैं भुगतान। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन जर्मनी में विमेन आर पेड, औरतों को दिया जाता है 21% लेस हैज कंपेयर टू द मैन, आदमियों की तुलना में 21% कम। अगर आदमियों को 100 रुपए दिए जाते हैं कोई काम करने के लिए, तो वही काम करने के लिए औरतों को 79 रुपए दिए जाते हैं। तो ये हो गया विषमता, ये डिफरेंस, स्पेशली वन दैट इज कोज्ड बाय अनफेयर ट्रीटमेंट, अनुचित व्यवहार कहलाएगा ये, तो इसको बोलेंगे असमानता, विषमता। अब है 10वां, लीड समवन बाय द नोज। इसका मतलब होता है किसी के ऊपर पूर्ण कंट्रोल करना, कंट्रोल ओवर समथिंग टोटली, कंट्रोल ओवर समवन टोटली। तो टू डू राइट थिंग, सही काम करना नहीं है। टू फोर्स समवन टू टेक द ब्लेम, किसी को कोई काम, कोई दोष लेने के लिए बाध्य करना। इसको क्यों पढ़े अपन, जो मैंने, टू डोमिनेट समवन, किसी के ऊपर डोमिनेट होता है, प्रभाव डालना, तो यही हो गया टू डोमिनेट समवन। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, MEGRE, MEADAW, MEADAW, मिडो, सही है, इसका मतलब होता है घास का मैदान। MATTR, मैटर, मामला, ये भी सही है। MESURE, मेजर, नापना, ये भी सही है। अब ये MEGRE है, ये गलत है, इसमें ए की कमी है। MEGRE, मियग्र, मियग्र माने होता है तुच्छ, छोटी मात्रा, तो ये गलत निकला। सेलेक्ट द, 12वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इंप्रूवमेंट पूछ रहा है, अगर गलती है तो इंप्रूवमेंट करो, अन्यथा नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन क्या है, यू वॉन्ट टेल द सीक्रेट, ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन टैग पूछ रहा है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर वाक्य नेगेटिव में है तो क्वेश्चन पॉजिटिव में बनेगा, अगर वाक्य पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। तो यू वॉन्ट टेल द सीक्रेट, तुम ये जो सीक्रेट है वो किसी को नहीं बताओगे, तो ये नेगेटिव में है, तो इधर नेगेटिव में हो नहीं सकता। इसमें क्या आता है, पहले तो वर्ब आती है, इसकी वर्ब क्या है, विल, विल। अब ये नेगेटिव में तो विल, और फिर सब यू, सब्जेक्ट आएगा, विल यू, तो कौन सा आएगा, ये आएगा। ये वॉन्ट गलत है, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में होगा, तो विल यू आएगा। अब है क्लोज टेस्ट। इन 1940, 1914 में ए वार बिगेन इन यूरोप, यूरोप में एक युद्ध हुआ था, विच इनगल्फ्ड, जिसने प्रभावित किया, द एंटायर वर्ल्ड, जिसने पूरे संसार को प्रभावित कर दिया। द डैमेज, डैमेज जो नुकसान हुआ, डैमेज फिर इसके लिए आएगा मैड कोज्ड जनरेटेड, जो युद्ध में नुकसान होता है उसके लिए आगे आता है कोज। तो डैमेज कोज्ड बाय दिस वार, इस युद्ध, अब ये क्या है, यहाँ पर बाय दिस वार है, बाय आ रहा है, तो पेशिव इसमें, तो यहाँ क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये पास्ट की बात हो रही थी, सेकंड आएगी कोज्ड। तो द डैमेज कोज्ड बाय दिस वार, इस युद्ध में जो नुकसान हुआ, हैज नो प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री, इससे पहले कभी भी इतिहास में ऐसा नुकसान नहीं हुआ था। द अर्लियर वार्स, इससे पहले वाले युद्धों में। अब दूसरा देखिए यहाँ, एट अर्लियर वार्स, इनटू अर्लियर वार्स,
इन अर्ली वार्स, पहले वाले युद्धों में इन आएगा, तो इन अर्लियर वार्स, पहले वाले युद्धों में द सिविलियन पॉपुलेशन वर नॉट इन्वॉल्व्ड, जो नागरिक थे, देश के नागरिक, वो उसमें शामिल नहीं थे पहले वाले युद्धों में। द सिविलियन पॉपुलेशन वर, अब इसमें क्या आएगा वर के आगे, वर जनरली नॉट इन्वॉल्व्ड, सामान्यतः, सामान्यतः उसमें शामिल नहीं होते थे पहले वाले युद्धों में। एंड द कैजुअलिटीज, दो कैजुअलिटी हुई, जो आपदाएं, विपदाएं हुई, जो नुकसान हुआ, कैजुअलिटीज, डैमेज का सिनोनिम्स हो गया कैजुअलिटीज। एंड द कैजुअलिटीज वर मोस्टली, किसको नुकसान हुआ, टू द वारिंग आर्मीज, कन्फाइंड टू, सीमित रहा, ये सीमित किसके बीच में सीमित रहा, जो नुकसान रहा वो हुआ कन्फाइंड टू द वारिंग आर्मीज, जो युद्ध कर रहे थे उनको ही नुकसान पहुंचा और देश के नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा। द वार बिगेन इन 1914 was a total war in which all the resources of the warring state were mobilized। अब है पांचवा, यहां देखेंगे द वार। अब युद्ध के लिए क्या आएगा, हु नहीं आ सकता, यू केवल पर्सन के लिए आता है, वाट भी नहीं आएगा, हुम भी नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, द वार, वार के लिए विच आएगा, डेट होता डेट भी आता तो विच ही है यहाँ जो वार की जगह आ सकता है। तो द वार डेट बिगन इन 1914, जो 1914 में शुरू हुआ था, वाज ए टोटल वार, एक संपूर्ण युद्ध था, इन विच, जिसमें ऑल दी रिसोर्सेज। और एक और बात बताता हूं मैं आपको, अगर प्रीपोजिशन के बाद विच, हुम, वाट, हु का किसी का प्रयोग करना है तो उसके बाद हमेशा विच आएगा। तो इन विच, जिसमें ऑल द रिसोर्सेज ऑफ वारिंग स्टेट, जो युद्ध के करने वाले जो राज्य थे उनके सभी स्रोत को संचालित, गतिशील कर दिया गया था, युद्ध में शामिल कर लिया गया था। 17वां तक हो गया। अब है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, वन वर्ड पूछ रहा है, उसको बोलते हैं समकालीन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टेम्परेरीज, CONTEMPORARYS। कुलिग्स होता है साथी, कॉम्पेट्रियट मानी होता है हमवतन, एक देश का, और कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है पूरे देश से संबंधित, पूरे संसार से, सर्वदेशीय। तो कौन सा हो गया, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में रहने वाले लोगों के बारे में हो गया कंटेम्परेरीज। अब यहां क्या पूछ रहा है, पर्सन्स लिविंग, अब पर्सन होता, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, इसमें होता कंटेम्परेरी, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, पर्सन्स, प्लूरल है तो यहां भी प्लूरल आएगा। तो पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय से संबंधित लोग, उसको बोलते हैं कंटेम्परेरी, समकालीन। अब है 19वां, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट थे, हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इन नदर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड में इतिहास रखते हैं। किसका इतिहास रखते हैं, लेकिन वॉलंटियर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज, लेकिन दोनों समुदायों से जो स्वयं सेवक थे, कैम टुगेदर, एक साथ आए, टू बिल्ड द, शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन अब बोल दिया कि शांति स्थापित करने के लिए आगे आए, तो इसका मतलब पहले लड़ाई होती होगी, तो लड़ाई के लिए क्या आएगा, ट्रूस, एग्रीमेंट, कॉन्टेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, पहले कॉन्फ्लिक्ट था। तो कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बट volunteers from the communities came together to build the monument of the peace। कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब है 20वां, क्या बोलते हैं इसको, पैराजम्बल्ड। इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट, चीन में हजारों लोगों ने इसे मनाया। पहला क्या बोल रहा है कि चीन में हजारों लोगों ने इसे मनाया, इसे किसे, इसमें पता नहीं लग रहा है, तो ए तो नहीं आएगा, फिक्स है। द लूनर न्यू ईयर, लूनर न्यू ईयर, जो लूनर माने चंद्रमा से संबंधित जो नया वर्ष है, ऑफ द पिग,
चीन के इतिहास में क्या है कि 12 राशियां हैं, उसमें हर साल को एक जानवर का नाम दिया जाता है। तो पिग ईयर भी होता है, वो क्या है, हर 12 साल में आता है। पहला 1935, 47, 59, 71, 83, 99, 95, 2007, 2019। ये किसकी बात कर रहा है? 2019 में हुआ था पेपर, तो 2019 में पिग ईयर था चाइना के अनुसार। तो द लूनर न्यू ईयर ऑफ पिग पिग का, सुअर का जो लूनर न्यू ईयर था, बिगेन ऑन 5 फरवरी, 5 फरवरी को शुरू हुआ, 5 फरवरी 2019 को। बी के बाद में क्या आएगा? ए में बता रहा है इन चाइना, चीन में थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट, चीन में हजारों लोगों ने इसे मनाया। बी के बाद में ए फिक्स हो गया। फिर आएगा डी, सम परफॉर्मर्स, कुछ जो प्रदर्शन करने यानी मनाने वाले थे, री इनेक्टेड हिस्टोरिकल सेरेमनीज, ऐतिहासिक जो समारोह थे उनको पुनः लागू कर दिया। तो बी ए डी सी ये आएगा इसमें। अदर्स और जो अन्य थे, बर्न द पेस्ट जोस्ट स्टिक्स ऑफ द ईयर टू ब्रिंग देम गुड फॉर्च्यून। क्या आएगा? बी ए डी सी। मतलब ए तो शुरू में था नहीं, तो ये तो हो गया कैंसिल, और डी शुरू में आ नहीं सकता, तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा? बी। तो बी के बाद में ए फिक्स था, तो ये आएगा। बी के बाद में डी, ये नहीं आएगा, ये है सही। 21वां क्वेश्चन है, टैग दिस सूटकेस अप स्टेयर्स, पैसिव में चेंज करना है। इस सूटकेस को ऊपर ले जाओ, तो इसके लिए आएगा दिस सूटकेस शुड बी टेकन अप स्टेयर्स, दिस सूटकेस शुड बी टेकन अप स्टेयर्स, ये हो जाएगा। लेट दिस सूटकेस बी, इसमें ये गलत है। यू मस्ट बी टेकिंग दिस सूटकेस, ये भी गलत है। अब इसमें यू आर रिक्वेस्टेड, इसमें रिक्वेस्टेड तो कोई पता नहीं रिक्वेस्टेड कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके लिए 1 और 3 में से उचित रहेगा ये तीसरे नंबर का, तो द सूटकेस शुड बी टेकन अप स्टेयर्स। अब है 21वां, रेप्रिमांड का मतलब होता है फटकार लगाना, निंदा करना, रेप्रिमांड। एप्रीहेंड, रिप्रोच और ब्लेम, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। ये पूछ क्या रहा है? एंटोनिम। एक तो फटकार लगाना, दूसरा होता है प्रशंसा करना। तो प्रशंसा एक कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। रेप्रिमांड का अपोजिट कॉम्प्लीमेंट। 23वां क्वेश्चन है, आई नो द कोबलर, मैं उस मोची को जानता हूं। विच मैंड्स, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विच किसके लिए आता है, किसके लिए भी आता हो, लेकिन आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं आता। तो मोब कोबलर के लिए, मोची के लिए क्या आएगा? केवल हु आएगा। ये गलत है, यहां हु आएगा। तो गलती क्या कहाँ है? विच मैंड्स, यहां गलती है, हु आएगा। आई नो द कोबलर, मैं उस मोची को जानता हूं। हु जो, मैंड्स। अब एक और समझा रहा हूं मैं आपको, ये क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब पहचानो। देख, आई सब्जेक्ट, नो वर्ब हो गया। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, ये वाक्य बनाता है। अब क्या यहां क्या है? वर्ब, ये वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। विच सब्जेक्ट का काम नहीं करता, विच हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो विच आएगा नहीं, यहां पर हु आएगा। तो आई नो द कोबलर, मैं उस मोची को जानता हूं। हु जो मैन सुधारता है, दी शूज जूतों को सुधारता है, आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी, जो हमारी कॉलोनी के बाहर जूते की मरम्मत करता है, मैं उस मोची को जानता हूं। तो विच की जगह क्या आएगा? हु। अब है 24वां, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। द स्ट्रीट आर्टिस्ट, जो गली का कलाकार था, सतीश मुंजल, हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक।
ये सिंस और एक फॉर होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब कुल समय दिया हुआ हो फिक्स, भाई 2 घंटे से, 1 सप्ताह से, 1 महीने से, तब आएगा फोर। सिंस की जगह फोर आएगा। फॉर द पास्ट 1 वीक, पिछले 1 सप्ताह से। द आर्टिस्ट सतीश हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल, इस वॉल को, इस दीवार को पेंटिंग कर रहा है। तो सिंस की जगह फोर आएगा, यहां गलती है। अब है अंतिम क्वेश्चन है, समवन क्या पूछ रहा, पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है 1 वर्ड, समवन हु बिलीव्स। समवन, ये क्या, समवन किसके लिए आता है, आदमी के लिए। एक ऐसा आदमी, हु, देख ले आदमी के लिए क्या आ गया ना, हु। तो समवन हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है, एक ऐसा आदमी जो विश्वास करता है, डेट कि पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन। आदमी कुछ नहीं कर सकते, जो होगा वो होगा। ऐसा कौन मानता है? ऐसा भगवान मानता है? भगवान तो नहीं मानता। प्रोफेट मानी होता है, पैगंबर, ये सब भगवान थोड़ी मानता है। फैटलिस्ट, भाग्यवादी मानता है। जो भाग्य पर विश्वास करता है वो बोलेगा कि जो होगा वो तो होगा। तो समवन हु बिलीव्स, ऐसा आदमी जो विश्वास करता है कि दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे, जो जैसा हो रहा है वो वैसा ही होगा, लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं भाग्यवादी। FATALIST, फैटलिस्ट। तो इसी के साथ दोस्तों 6 जून 2019 SSC CGL 2018 टायर 1 शिफ्ट सेकंड कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सो मच।